जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सदूर थे ताजरों के मुख्तलिफ जो तंजीमों के चौधरी महमूद साहब, राजा खालिद साहब, मलक अज़हर साहब और दीगर जो सदूर थे उनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कुछ चंद ताजर जो सरापा एहतजाज है, इनका मुतालबा था कि दुकानें खोलेंगे। जो चौधरी महमूद साहब हैं उनको AC मीरपुर की गाड़ी में उठाया गया, जो दूसरे सदूर हैं उनको पुलिस की गाड़ी में मुंतकिल किया गया थानों में। सर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ मीरपुर शहर के पॉइंट्स पे अगर ऐसे एहतजाज होंगे तो क्या आप तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? ये क्लियर मैसेज है कि गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड जो डायरेक्शन है उस पर अमल दरामद होगा। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट की डिसीजन इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर अमल दरामद कराए। आज आपने कितने सदूरों को गिरफ्तार किया सर? मेन लीडरशिप है। तो आप बाकी दुकानदारों को क्या मैसेज देते हैं कि कोई अगर प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है तो उसके लिए भी यही कानून? हुकूमती अहकामात पे अमल करें। हमारा मैसेज है कि हालात ठीक नहीं है, वायरस स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, स्टे होम स्टे सेफ। सर ये बताइएगा कि हमने देखा है कि मीरपुर शहर की मेन रोडें खुली हैं, काफ़ी आमदोरफ्त भी है लोगों की, तो इस वाले से क्या लोगों को टाइट करेंगे, लोग घरों में बैठे रहें? क्योंकि गलियां महल्ले तो बंद कर दिए गए हैं मगर मेन रोडें भी खुली हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, तो इस तरह क्या खाली ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा कि हमने SOP के तहत अलाउ कर दिया, बाकी हमने मेन इंट्रीज के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करने दे रहे हैं हम। जी ठीक है। इस वक्त मुनीर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने ये कहा है कि मेन लीडरशिप है जो उनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो थाने हैं उनकी पुलिस मौके पे पहुंच गए, तो उन्होंने गिरफ्तारियों का जो सिलसिला वो जारी है। और बाकी जो चंद जो इनके ताजर हैं वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, कायद आज़म चौक में वो खड़े हैं और इस वक्त वो अपना प्रोटेस्ट उनका जारी है। मगर जो मेन लीडरशिप थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। DSP चौधरी अंसर साहब, मुनीर कुरैशी साहब, यासर गर्देवी साहब और दीगर जो SHO थे थानों के वो इस वक्त मौजूद हैं। तो रोडों को आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से इस वक्त लोग मौजूद हैं। हम छोटे जो ताजर हैं, जो साथ इनके ताजर हैं, उनसे जानते हैं कि गिरफ्तारियों के हवाले से वो हमें क्या मैसेज देते हैं और क्या उनका पैगाम क्या हमें रिकॉर्ड के वाले। सर ये बताइएगा कि आज गिरफ्तारियाँ तो हो चुकी हैं पुलिस की तरफ से, आप क्या अगला लाएमल आपका क्या होगा? सर लाएमल तो यही था कि कल सारे ताजरों से रिक्वेस्ट थी, लेकिन हमारे कौम में थोड़ी सी ना ये खौफ इनको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं चाहते थे इंतज़ामिया के आमने सामने आए, लेकिन बात यह है कि अगर 100% SOP पे अमल हो गया है मीरपुर में, इनको गुजारिश भेजनी चाहिए थी कि 100% जहाँ पे अमल हो वहाँ पे नरमी से इजाज़त देनी चाहिए थी। ये तो सरासर कत्ल है, ये तो मतलब छोटे ताजर को कत्ल करने के बराबर है। ये बिल्कुल गैर मुनासिब है कि सदूर को पकड़ लिया गया है। पहले देखिए ताजर कितने निकले। इंशाल्लाह हमारा एहतजाज जारी रहेगा, किसी सूरत भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लॉकडाउन हमने किसी सूरत नहीं मंजूर करना। हुकूमत ताजरों का माशी कत्ल कर रही है। इससे पहले भी जो है ना ताजरों के साथ उन्होंने हुकूमत ने ज्यादती की है। 3-4 माह लॉकडाउन रख के ताजरों के साथ जो जुल्म ज्यादती की गई है। ये देखें तकरीबन 9 माह से हम लोग कुर्बानी दे रहे हैं। आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। मैंने कहा लोगों ने हमने दुकानें खोलनी थी, हमारा प्रोटेस्ट था। इन्होंने हमारी जितनी क़यादत है, जितने बड़े लोगों को सबको उठा लिया है। इवन के दुकानदारों को ये डरा रहे हैं कि अभी जगह जगह जाके इन लोगों को हरासा कर रहे हैं कि जी आप लोग दुकानें खोलेंगे, हम लोग को गिरफ्तार कर लेंगे, दुकानें सील कर देंगे, जुर्माने करेंगे। ये सरासर ज़्यादती है। और फयाज भट्ट साहब से भी बात करेंगे। फयाज भट्ट साहब ये बताइएगा कि आज जो लीडरशिप थी आपकी, कम लीडरशिप आई है, तो उस वाले से बाकी जो लीडरशिप थी वो कहाँ थी? सर जी लीडरशिप को मैं कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ के ताजर भी बेइज्जत हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने लीडरशिप के हवाले से मैं कह रहा हूँ जो सदूर है उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। जी अगर इंतज़ामिया ने उन्हें गिरफ्तारियाँ की हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम अपना लाएमल चंद ही मिनटों में तय करके अपना लाएमल वाज़िया करेंगे। अगर इंतज़ामिया जो सदूर है उनको नहीं छोड़ती तो आप आगे क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम भरपूर एहतजाज जारी रखेंगे और अब उनको भी हम रहा करवाएंगे और एहतजाज भी जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले अपडेट किया कायद आज़म चौक से कि वहाँ पर काफ़ी जो ताजरों के सदूर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब रैली चौक तक पहुँच रही थी तो कुछ ज़िला कचहरी के है जो बिल्कुल नज़दीक से मज़ीद जो ताजर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। और तमाम ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पैगाम दिया जा रहा है कि तमाम ताजर यहाँ से मुंतशिर हो जाएँ। नाज़रीन एक सवालिया निशान ये है कि कल गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर एक सैकड़ों के हिसाब से ताजर मौजूद थे, सरापा एहतजाज थे और उनका ये एक दावा था कि कल हम तमाम कारोबार खोलेंगे। मगर आज जब सुबह लॉकडाउन के दिन, आज सुबह 10 बजे के करीब चंद ताजर जो थे 40-50 लोग वो मौजूद थे और बाकी ताजर जो वो गैब थे, उनका कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं था। सवालिया निशान ये है कि कल अगर सैकड़ों के हिसाब से ताजर यहाँ पर थे तो आज वो लोग, वो ताजर वो कहाँ गए और किधर गए, ये तो सवालिया निशान है। दूसरा ये कि जो ताजर यहाँ पर पहुँचे थे, चंद सदूर थे जो वो यहाँ पर आए थे, उनकी भी गिरफ्तारियाँ इंतज़ामिया की तरफ से कर दी गई हैं। और जो बाकी ताजर थे, छोटे ताजर थे, जो उनको भी हिदायत की जा रही है कि आप घरों में चले जाएँ। और इस वक्त
जो पुलिस है वो तमाम चौक है वहाँ पर जो पुलिस नफरी है वो तैनात कर दी गई है मुख्तलिफ पॉइंटों से, और जो लोग हैं उनको घरों में भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम जो चौक है, चौक शहीदा, वो इस वक्त खाली हो चुका है और तमाम लोगों को घर भेज दिया जा रहा है। मगर मसला ये है कि आज अगर चंद ताजिर थे तो बाकी ताजिर कहाँ गए, एक रात में गायब हो, कैसे गायब हो गए, ये एक सवालिया निशान है। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।